कॉम्पोजिशन से कहूंगा का आता है, या आपके पास जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आता है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप इस तरीके से करते हो कि आपके पास के उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। हमारा कॉपी खोलो और फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, घर से बाहर निकालो। अब आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो आपके पास आता है, और आपको एटलीस्ट जो है कितना स्टार्ट कीजिए। आ जाओ जी बेटा, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, टॉपिक है आपके पास ये वाला बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे। दैट इज बीइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये आपके पास क्या आ जाएगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड आपके पास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एमसीक्यूज में भी बेटा आता है, बेटा P4 में भी आपके पास आता है और P2 के अंदर भी आता है। तीनों में आपके पास जो है वो आता है और आपके पास आना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला देख के बता दूं, फॉर्मूला मेरे साथ लिखोगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे बेटा। फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स कितने एलिमेंट के, मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय MR ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है परसेंटेज फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ और उसके बाद करते हैं करना है किस तरीके से। ये आपके पास ठीक है, बहुत रिलैक्स होके करना है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया, अब आ जाओ, अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन आपके पास आया किस तरीके से और आपको पता कैसे होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, इसके पास कैलकुलेट परसेंटेज आपको करनी है। अब सबसे पहले जो है आपके पास जैसे आया, कैलकुलेट द परसेंटेज composition calculate the percentage composition of sodium hydroxide and
कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब नजर आ रही है स्क्रीन। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। एक सेकंड में रन करो। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस परसेंटेज से कंबाइन है। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन तीनों इंक्लूडेड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपके पास तीनों जो है ये आपके पास इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपको काम करना होगा, मैं पहले एलिमेंट लिखता हूँ। क्या आएगा? NaOH। जल्दी से बताओ NaOH का MR क्या होगा? जल्दी से MR कैलकुलेट करके बताइए। व्हाट शुड बी द MR ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? जल्दी से बताओ, NaOH का MR आपके पास क्या आएगा? वेरी गुड मुबशर। एनीवन एल्स बना है? जल्दी से बताओ। अनस MR बताइए। अरीबा बेटा MR बताइए। पार्टिसिपेट सबको करना है। अलियश सर MR बताओ जल्दी से। MR कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं आता बोलो, नहीं आता। जल्दी से बताओ MR कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जल्दी से बताइए। ओके, नहीं, ठीक है। सोडियम में कितना होता है? 23। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 प्लस 1। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 प्लस 1। दैट विल बी 40 ग्राम। इज इट क्लियर? दैट विल बी 40 ग्राम। हमारी बात देख लो, मिस्टेक कहाँ हुई है आपके पास, कि वो आपके पास आना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले सोडियम का। सोडियम की परसेंटेज कितनी है? ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोडियम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने? 1 है, multiply by AR of the element. ठीक है, what is the AR? AR is atomic mass. Okay, 23 is the atomic mass divided by MR 40 multiply by 100। जल्दी से बताओ परसेंटेज कितनी आ रही है। ओके, कोई मसला नहीं। जल्दी से बताओ परसेंटेज कितनी आ रही है। व्हाट इज द परसेंटेज? आपने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपने लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय AR डिवाइड बाय MR मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जल्दी से बताइए व्हाट इज द परसेंटेज। ओके, ऑल राइट। फर्दर मोर, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा परसेंटेज के अंदर। ओके, आई गॉट द टू आंसर सेम। अजय सर आंसर बताइए। पर पूरे की नहीं निकालनी है आपके पास। ठीक है, उसने लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन के सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में कितने कितने परसेंट इंक्लूड की गई है। अगर किसी एक एलिमेंट का स्पेसिफिक लिखता है तो वो उसका खाली नाम मेंशन करता। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ओवरऑल कितनी परसेंटेज के साथ कंबाइन किया गया है? बेटा पॉइंट्स पे बताओ परसेंटेज को। ठीक है अनस, आशर बेटा क्लियर है? ठीक है, व्हाट इज द आंसर? पॉइंट्स पे बताइए, पॉइंट्स में आंसर क्या आ रहा है? 57.5। हाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये होता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आप ये बताते हो कि लेट सपोज अगर वो आपसे कह रहा है कि परसेंटेज कहता हो कि भाई देखो मेरे पास जैसे NaOH है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप मुझे बताओ NaOH है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? कौन बच्चा बताएगा मुझे? NaOH, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट? वेरी नाइस, वी हैव। अगर NaOH की बात की जाए, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। वी हैव द थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, घर में भी खाना पकता है तो खाने के अंदर भी एक कॉम्पोजिशन होता है। आपकी अम्माओं के हाथ का एक सेट होता है कि भाई इतने टेबल स्पून ये जाएगा, इतने टेबल स्पून ये जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि अम्मी ने 1 किलो चिकन लिया और उसमें जो सामान डाला वो 12 किलो चिकन का डाल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसका कॉम्पोजिशन होता है, वो कॉम्पोजिशन यहाँ आप सीखोगे। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है तो कितने परसेंट आपके पास सोडियम है, कितने परसेंट आपके पास ऑक्सीजन है, कितने परसेंट आपके पास हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर हर्षद? पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट इस एलिमेंट को मिक्स किया गया, या इस कंपाउंड में कितने परसेंट इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है। इज दैट क्लियर टू यू? Okay, so we have to calculate the amount of percentage in a given compound or in a given substance about that. I thought you clear हो।
वो चीज क्या है, आपके पास जैसे मैंने सबसे पहले सोडियम का किया। NaOH में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा? NaOH में नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के कितने हैं, जल्दी से बताइए। NaOH में नंबर ऑफ एटम सोडियम के कितने हैं? वेरी नाइस, हाशिर जल्दी से बताइए, इसमें देर देर सोचने वाली कोई बात नहीं है। NaOH पे कितना है, सोडियम कितना है फॉर्मूला के अंदर? दैट इज बीइंग वन, सिर्फ एक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ द एलिमेंट। AR कितना था, एटॉमिक मास। AR आपके पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रेडियो एटॉमिक मास ये 23 हुआ। MR ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो 57.5% सोडियम जो है, इट्स बीन कंबाइंड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? ठीक है, अब मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ऑक्सीजन का। अब आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट बताओगे, मैं जल्दी से ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, उसके बाद फिर मैं करूँगा। जल्दी से मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने परसेंट आपके पास इसमें इंक्लूडेड है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द आपके द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जल्दी से बताओ शाबाश। ओके वेरी नाइस, आई गॉट द टू आंसर्स एंड दे बोथ आर सेम। Manahir and Mubashir, very nice, third answer is also same. Very nice, fourth one is also same, very good, very nice। और यस सर आंसर दीजिए, अनस आंसर दो। अभी तक सबके सही जा रहे हैं, वेरी नाइस अयान। एक दफा ले चेक कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है, ये भी आपके पास वन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते, ऑक्सीजन का AR कितना होता है, 16। ये 40 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा देयर। वी गॉट 40%। ठीक है, अब जल्दी से हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। जल्दी से हाइड्रोजन कैलकुलेट करके बताइए। इसी में हाइड्रोजन करके OH था, आगे बार हाइड्रोजन कैलकुलेट बताइए जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड हासिल, वेरी नाइस। अरीबा वसीम, वेरी गुड। ठीक है यार, आंसर चेक करो, गलत आ रहा है आंसर। ये आपके पास क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय वन। H1 था, इसका AR भी कितना होता है, वन होता है। डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आई गॉट 2.5%। अब आप इनको प्लस करोगे तो आप देखोगे ये पूरा 100% बन रहा होगा। अपने आंसर को चेक करने के लिए कि मेरी वर्किंग सही है या गलत है, तो आप उसमें ये चीज देखोगे तो ये आपके पास प्लस करके हमेशा 100% बन रहा होगा, अगर वो आपको तीनों के निकालने का बोल देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसी के जैसे मैं एक और आपको देता हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का कोई फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम नाइट्रेट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द अमोनियम नाइट्रेट? दिस फॉर अमोनिया। अमोनियम नाइट्रेट आपके पास अमोनियम जब होता है, तो भाई अमोनियम जो होता है ये आपके पास हमेशा NH4 होगा। तो फॉर्मूला विल बी NH4, और नाइट्रेट आपके पास क्या होता है, NO3। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट आपके पास क्या होगा, NH4 NO3। NH4 पे वैलेंसी क्या होती है, NH4 के ऊपर देखो वैलेंसी क्या होती है, +1। NO3 के ऊपर वैलेंसी क्या होती है, -1। वन और वन आपके पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी आपके पास क्या बना, NH4NO3। मेरा नाइट्रोजन का मास पता होना चाहिए वैसे, तो आपका जो होता है 14 होता है।
जल्दी से बताओ इसका एमआर कितना आ रहा है। जल्दी से बताइए एमआर कितना आ रहा है सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट का। वेरी नाइस मुबशर, वेरी गुड मनाहिल। यूनिट लाजमी लिख के करिएगा प्लीज, यूनिट लाजमी लिखिएगा। बेटा ये क्वेश्चन कर लूँ फिर लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, पहले वाला क्वेश्चन कर लो, लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। अयान गलत आ रहा है, चेक करो। याद है आपने क्या बताया, आंसर बताया कॉम्पोजिशन या वो बताया, एमआर बताया। नहीं अयान गड़बड़ मची हुई है, देखो कि क्या गड़बड़ हो रही है। कैलकुलेट करो बेटा जल्दी से। वेरी नाइस, ठीक है। ठीक है, एमआर इज 80 सही है। मॉलिक्यूलर एमआर आपके पास जो है मॉलिक्यूलर रेडियस मार्क में 80 आ रहा है, सही आ रहा है। बेटा नाइट्रोजन का बोला है। ओके, पॉलिएस्टर हो गया, जल्दी से बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए, शाबाश। ओके वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो मेरे पास, मुझे पता है सबसे पहले मैं इसका एमआर कैलकुलेट करूंगा। नाइट्रोजन कितना होता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नाइट्रोजन आपके पास फिर कितना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 16 × 3। एमआर आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 80 ग्राम। एमआर जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 80 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या चीज किया कि परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने नाइट्रोजन के आपके पास जो है, ये आपके पास जो है सीक्वेंस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन एक ये रहा और एक ये रहा, दो हैं, आप दोनों कंसीडर करो, दोनों को साथ करो, अलग लिखोगे। ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन कितना होता है बेटा, आपके पास 14 होता है, डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद कितना था बेटा, 80 मल्टीप्लाई बाय 100। जल्दी से बताए परसेंटेज कितनी आ रही है, लेट मी कैलकुलेट। परसेंटेज कितनी आ रही है। 35%। नाइट्रोजन कितना मौजूद था, 35% है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट, हर्षर आपको, अनस आपको, अलियस्तर, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट। इट्स बीइंग क्लियर, अरीबा बेटा क्लियर है आपको, मनाहिर क्लियर, ये आपके पास जीवा, नबिया, अम्मार, मुबशर। ठीक है, तो अब आ जाओ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। ठीक है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ मुश्किल है किसी को या आते हैं सबको। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मुश्किल है या आते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड शो करते हैं बेटा, ये मैंने शो कर दी। जब लिख ले मैं, नबिया जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है, लिख लिया।
एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे आसान है, ठीक है। पूरे नोट्स में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इजी है आपके पास, उससे पहले इससे पहले वाली भी दिखाते हैं, सही है लो, देख लो, ठीक है। बेसिकली आपके पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन आपके थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों में आता है, ठीक है। एडिक्यूट आपके पास जो है दोनों को आपके पास इसी बात है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में आपके पास डिफरेंट ये होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है आपका लोवेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला उसकी कंसिडर की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, अब कौन सी होती है, क्या होती है, किसके साथ होती है, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। जैसे आप थोड़ी सी एक चीज मैं बताऊँ कि एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उस चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे एक थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक ऑब्जेक्ट एक कंपाउंड का C6H12O6। कोई बच्चा इसका बता सकता है इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? C6H12O6, what should be the empirical formula? Nahid, आप अरीबा, आप अलियश्तर, एनी आइडिया डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग उसके बाद बता सकते हो कोई चीज, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को पता है? वेरी नाइस। अलियश्तर नहीं, देखो इसका रेशियो अगर मैं देखूं, इसका रेशियो मेरे पास क्या बनेगा, ये आया C/H रेशियो O। सी कितना है आपके पास, 6 है, 12 है और 6 है। अगर आप इसका सिंपल रेशियो करो तो क्या हो जाएगा, 1:1, टू से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास C H2O, एंड दिस इज व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर CH2O आपके पास। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, ये आपके पास था H2O2। इसमें क्या है रेशो, अगर हम इसके रेशो कंसिडर करें, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। H4। बेटा इसमें किसी को डिवाइड नहीं किया है, उसको मैंने सिंपल ये चीज किया, अगर मैं इसको डिवीजन लेके जाऊँ, तीनों को एक टेबल से डिवाइड कर दूँ, ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने इसको सिंपल रेशियो में 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया 1:1, ठीक है। जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वी हैव टू रिजॉल्व देम इन दिस, सो दैट सिंपलेस्ट रेशियो इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर नबिया? हमेशा एक, अभी जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ है 5, 10 एंड 12, अब ये एक नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते आपके तीनों दिनों, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आपको यही कराएगा। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ है 5, 10 और 15 है, तो फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, तीनों को एक ही से करना होता है, तो हो जाएगा 1:2:3, ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो कराएगा। इज इट क्लियर? नव्या बेटा क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग करते हैं आज और एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ चलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन कैसा आता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, करना किस तरीके से होता है, ये मैं आप लोगों को चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप लोगों के पास वाला क्वेश्चन ही चूज करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि अ कंपाउंड, साथ साथ लिखते चले जाओ, अ कंपाउंड एक्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन,
तो बेटा डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया ना, फिर आप एज इट इज छोड़ दोगे। अगर डिवाइड जैसे ही आपके पास है 5, 10 और ये 12 है, ये तीनों किसी एक टेबल में आते हैं, 5, 10, 12 किसी एक टेबल में आते हैं। तो ये फिर आपका ये सबसे सिंपल हो जाएगा, यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर? अनस क्लियर है बेटा? जी अनस बेटा, यस और नो में बताइए। एक्स कंटेन 54.54 ऑफ कार्बन बाय मास, और उसके साथ क्या चीज था, एंड 9.09% ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज योर पास्ट पेपर क्वेश्चन बेटा, बाय मास। सेम सेम होगा बेटा, तब भी आके परसेंटेज में गिवन ना, मार्क्स से गिवन ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज की जगह फिर आप मार्क्स लिख दोगे। पहला पार्ट आया, एम्पिरिकल। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स, ठीक है। अब जिस बच्चे को आता है, पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो। जिसको नहीं आता फिर वो 2 मिनट वेट करे, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जिसको आता है बेटा वो आराम से करे। ठीक है, आई गॉट द टू आंसर्स फ्रॉम मनाहिल एंड दोनों आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, चलो मैं आप करता हूँ पहले का फॉर्मूला। आई होप कि अगर किसी को नहीं आता है तो उसको जो लिखते चले जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स लिखने होंगे। पहले हमेशा होल नंबर्स में देना है लास्ट के आंसर को। वैसे आप 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस से कर सकते हो। नहीं है यार, आंसर शायद गलत होगा। आगे मैं देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखोगे, ठीक है। एलिमेंट के आप नेम लिखोगे सबसे पहले कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से बेटा इसके अंदर। आपके पास इसमें एक कार्बन है, रेशो, एक हाइड्रोजन है, रेशो, और इसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब आपके पास में परसेंटेज कितनी गिवन है, 54.54, 9.09 और 36.37, ठीक है। ये परसेंटेज आप एज लिख दोगे, इसमें कोई 100 कोई चीज लगाने की। नेक्स्ट स्टेप जो आपने परसेंटेज था वो लिखने के बाद अब आप इनका ए आर लिखोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन में कितना होता है बेटा, 12 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है।
ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या चीज किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इनको आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाय 12, 9.09 डिवाइड बाय 1, 36.37 डिवाइड बाय 16। ठीक है। यहाँ के बाद जब आपने इसको किया, आपको करने के बाद क्या चीज आया, 4.545, 9.09 एंड 2.273। बेटा मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, चेक कर लेना अभी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास क्या होता है, मोल रेशियो कह लो या इसको सिंपलेस्ट रेशियो, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आए, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास कौन सा है, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट। आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, सबसे इसको डिवाइड कर दोगे। ये आपके पास हो गया। अब ये क्या चीज हुआ आपके पास, 1.99, 1.99 अप्रोक्सीमेट 2 हो जाएगा, 3.99 अप्रोक्सीमेट 4 हो जाएगा, और ये तो आपके पास बना है। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, C2H4O। दिस इज द फॉर्मूला, C2H4O। इज इट क्लियर, यही आ रहा है आप लोगों का। जीवा, इज इट क्लियर, अलियस सर क्लियर हो गया। इट्स बीन क्लियर, एनीवन इन द क्लास, इस बच्चों को कोई कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। अमार क्लियर है बेटा आपको, अनस इज बीइंग क्लियर। ये सारे स्टेप सारे एक जैसे यूज होंगे, कोई आपके पास अच्छा परसेंटेज के बजाय अगर आपको मार्क्स दे देगा तो भी कोई मसला नहीं होगा, उसके बाद इसमें कोई चीज नहीं होगा। मुबश्शिर क्लियर है, नबिया बेटा क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है। देखो सबसे पहले आप क्या चीज करोगे, वी हैव टू गो एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। आपने सबसे पहले एलिमेंट्स का नेम लिखा आपके पास, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज जो गिवन है, परसेंटेज हो या मास हो, कोई भी चीज गिवन हो, जस्ट राइट इट डाउन। आपने उसको वहां पे लिख लिया। उसके बाद आपके पास क्या आया, ए आर आया, आपने ए आर लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया मोल कैलकुलेट करने के लिए। जो वैल्यू जो भी आएगी आपको, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे आप तीनों को डिवाइड कर दोगे। सबसे स्मॉल जगह आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या चीज आया, उसको आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया। उसको आपने क्या चीज कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया। इज इट क्लियर। क्या था, कोई कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, सही है। इब्राहिम क्लियर है बेटा। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट बोला, बी पार्ट उसके पास आया। कंपाउंड एक्स हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 88, ठीक है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मनाहिल आइडेंटिफाई करो कितने होने चाहिए। C2 के साथ H4 है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास देखो ये फॉर्मूला लाना है पूरा, अब इसका मॉलिक्यूलर, अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, MF = N×N × एम्पेरिकल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप n को मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फार्मूला से। व्हाट इज दिस n, n = मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। ये आपको क्या होगा, गिवन होगा। इज इट क्लियर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये फार्मूला लिखो जल्दी से, जल्दी से फार्मूला लिखो।
लिख लिया फॉर्मूला, चलो आ जाओ। अब आ जाओ, फॉर्मूला के अंदर क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके बताओ। जल्दी से बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरीके से कैलकुलेट होगा। वेरी नाइस, वेरी गुड मुबश्शिर। फॉर्मूला क्या है आपके पास, C2H4O, 2 × 12 प्लस 1 × 4 प्लस 16। व्हाट इज दिस, 44। 44 आपके पास हो गया। अब आप इसका फॉर्मूला में प्लेस करोगे। N इज इक्वल टू, कितना मुझे गिवन है, मोलेकुलर मॉलिक्यूलर मास 88 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 2। मेरे पास 2 आ गया। अब पुट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय C2H4O। तो क्या फार्मूला बना मेरे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, C4H8O2। इज इट क्लियर। मोल्स की फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड आउट होगा, इसमें थोड़ी जरूरत है। इज इट क्लियर। इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर आप इजीली जिसे कहते हैं अपना एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कर सकते हैं। अगर ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, इसका मतलब है कि आपसे कोई भी सारे क्वेश्चन बआसानी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अरीबा बेटा आपको क्लियर है। रिड्यूस मीन फाइंड आउट करने को बेटा, कैलकुलेट करने को कहते हैं। अरीबा इट्स बीन क्लियर। बेटा लिमिटेड रिएक्टेंट कल करेंगे। लिमिटेड रिएक्टेंट पर डिटेल से टॉपिक है, वो मैं कल कराऊंगा। बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन। परसेंटेज वाली स्लाइड बेटा ये आपको दिखा देता हूँ। 5%। ठीक है, परसेंटेज वाली स्लाइड ये देख लो। ठीक है, ये है रिडक्शन ऑफ इसमें कैसे बोला कि Cl नेगेटिव था, उसके बाद फिर नेगेटिव था, इसके इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए। गेन, अच्छा नहीं ये लगा ना, Cl नेगेटिव था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया, ये गेन किया। सही है। और यही अगर इस तरफ होता तो फिर वो गेन होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है। परसेंटेज जी और इंशाल्लाह लिमिटेड रेटेड हम लोग कल वाली क्लास के अंदर करेंगे, ताकि जो है वो वाला पार्ट हो जाए